हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर ना मैं केवल यही डिस्कस करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट चूज करना सिंपल रहता है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं चूज करने चाहिए आइडियली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि देखो, अगर अगर कोई पहली बार, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए है। ये वाला मैं पूरा सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस वालों के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। जनरल वालों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 मिनट की बेसिक थ्योरी दे रहा हूँ आपको कि अगर कोई पहली बार बेचारा कोई देख रहा हो तो उसके भी काम आ जाए। देखो यार, अपने 3 तरह के लेवल रहते हैं: लाइसेंसेट, एसोसिएट और फेलोशिप। लाइसेंसेट 60 पॉइंट्स का, एसोसिएट 250 पॉइंट्स और फेलोशिप इतने 490 पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स निकालने होते हैं अपन को। क्या पैसा मिलता है अपन को? 800 रुपये मिलता है अगर लाइसेंसेट निकल जाता है तो। 3200 रुपये मिलने लग जाते हैं अगर अपना एसोसिएट निकल जाता है तो, और 6300 मिलता है। और ये ना अभी का फिक्स नहीं है, आगे अगर वेज रिवीजन होता है अपना अपना तो हो ही जाता है, तो ये बढ़ेंगे। जैसे एक्चुअल के अंदर जब स्टार्टिंग में जब आप देखोगे तो एक्चुअल 10,000 से शुरू होता है, आज 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिलता है एक्चुअल के। तो ये अमाउंट भी अपना धीरे धीरे विद टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर अभी आपको 6300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है यार, ले ना आप। तो इसलिए ये चीज़ें जानना और पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में अपन यही पढ़ेंगे कौन से मॉक देने हैं, कौन से मॉक से पेपर आ रहा है, और कौन से एग्जाम के अंदर मॉक, मतलब मॉक के रिस्पेक्ट में अपन पूरा वीडियो बना रही है कि हाँ भाई ये मॉक से आता है, ये मॉक से नहीं आता है, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, हल्का फुल्का उस हर सब्जेक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले हल्का सा बेसिक देख लो यार, थोड़ा सा 2 मिनट, कि भाई लाइसेंस एड है ना। लाइसेंस एड के लिए आपको हर लेवल निकालने के लिए कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक लेवल निकलने के बाद ही आप अगला लेवल पे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाइसेंस एड निकालना है तो आपको 01 और 02 ये निकालना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप कोई नया बंदा दे रहे हैं तो भाई देखो, 3 तरह की मार्केट में चल रही है आजकल। टॉप फॉर श्योर सबसे ज़्यादा रिलायबल रहता है, सबसे कम क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 400, हार्डली 400 क्वेश्चंस आसपास होते हैं, पर मेजर क्वेश्चंस इसी में से आ जाते हैं। फिर आता है एम्बिशियस बाबा, ठीक है बुरा नहीं है, पर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंड देन मॉडल एग्जाम्स। मैंने पर्सनली टॉप फॉर श्योर को फॉलो किया है, और मैंने हर एग्जाम में ऑलमोस्ट टॉप फॉर श्योर और मॉडल एग्जाम को ही फॉलो किया है। यही दो टॉप टेस्ट सीरीज फॉलो की है मैंने यूजुअली। अगर कोई और कर रहा है तो कोई, मैं मतलब ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेस्ट अप्रोच मेरे हिसाब से क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो IC1 और IC2 मैंने आपको बता दिया कि भाई ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जिसमें IC2 मेजरली टॉप फॉर श्योर में से आता है। इफ आई एम सेइंग टॉप फॉर श्योर में से आता है, तो इसकी जो मॉक टेस्ट अगर देखोगे तो उस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस अगर आप या अच्छे से देख लोगे तो आपका वो पेपर निकल जाएगा। कहने का सेंस ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको लाइसेंस से निकल गया 60 पॉइंट्स पे। अगर कोई शुरू शुरू में दे रहा है, तो ये निकाल लो। फिर मैं आगे बताता हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहते हैं, उनमें कैसे चूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट के लिए 250 पॉइंट्स चाहिए होते हैं भाई, 250 पॉइंट्स। यहाँ पे 90% लोग यहीं पर फंस जाते हैं, किसमें? IC22 में। ये भाई लोगों का दुख दर्द, वो मतलब क्या है ना, दुखती रहता है। इसको कैसे संभाल सकते हैं? देखो, इसको संभालने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच तो भाई देखो, अनडाउटेडली बुक पढ़ो। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे बेस्ट अप्रोच है बुक पढ़ना। अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे वीडियोस देख लो। कहीं ना कहीं अगर आप देख लोगे ना तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहना क्या चाह रहा है अगला। वीडियोस देखने के बाद आपको मॉक देना है। मैंने मॉक के भी वीडियोस कवर किए हैं, वो भी चेक कर सकते हो आप। ठीक है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका। ठीक है, कि भाई ये कर लो और ये कर लो, ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लोगे, वीडियोस देख लोगे और मॉक टेस्ट लगा लोगे, तो चांस है कि आप निकल जाओ। अभी श्योरिटी नहीं है। अब देखो गलतियां क्या होती है स्पेसिफिकली IC22 के अंदर, क्या गलतियां करते हैं लोग, कि देखो यार पेपर देके आएंगे तो उनको लगेगा अब तो भाई हमारे 80-90 आ जाएंगे, और आते हैं 49, 55 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसके पीछे की लॉजिक समझो। 2-3, सबसे पहले तो एक चीज़ तो यार, आप अगर आप वीडियोस देख रहे हो ना तो उसको अच्छे से देखो। खाली मतलब स्टोरी नहीं चल रही है, आपको ध्यान से देखना है। मैंने कई ऐसे दोस्त मेरे, आप मानेंगे नहीं, मेरे पास 50-60 लोगों के ऐसे मैसेज, 50-60 तो कम बता रहा हूँ, कम से कम 100 लोगों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। थरली देखोगे अच्छे से डेडिकेशन के साथ तो निकल जाएगा। आपने हवा हवा में चलते चलते देख लिया, खाली देख के एक बार में, अगर अगर आप खाली खाली वीडियोस देख के जा रहे हो तो बहुत टफ है। आपको मॉक को देखना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत मॉक्स की क्वेश्चंस देखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियोस बनाने का सिग्निफिकेंस यही है कि आपको मॉक को रटना ना पड़े। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कंसेप्ट पता हो कि हाँ, अगर मैं थोड़ा सा भी क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है ना यार, इसमें क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट कर देते हैं कि हाँ भाई इनमें से कौन सा नहीं है, कि भैया हीमोग्लोबिन की लेवल क्या है, 12, 16, 12, 13, 18, इस तरह से ट्विस्ट कर देता है, तो यहाँ आप फंस जाते हो। ठीक है,
एक चीज तो आपको वीडियोस थरली देखना है, खाली मतलब कहानी की जैसे चल रही है ऐसा नहीं, आपको बहुत, अगर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स है आईसी 103 में बोलूंगा हाँ आप कहानी की जैसे देख लो निकल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर यहाँ मैं बोलूंगा भाई आपको बहुत अच्छे से देखना है। इनफैक्ट अगर आप अभी देख सको अभी देखो, और एग्जाम से पहले देखो, ताकि रिवाइज करके आपके दिमाग में बैठ जाए। वो चीज याद होने करनी है अपन को, उसका कुछ तोड़ नहीं है। मैं चीजों को आसान बना के दिया है आपको, बस आपको याद लेकिन आपको खुद को करना है उसको, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी गलती जो बच्चे कर देते हैं यूजुअली इस पर्टिकुलर एग्जाम में, भाई देखो बाकी सारे एग्जाम में आप 45 मिनट में भाग जाओ कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको हर क्वेश्चन को कम से कम 40 सेकंड पढ़ो। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत क्लोज होते हैं, ऑप्शंस क्लोज कर देते हैं साले। मतलब क्या होता है ना, आप जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है बी, क्योंकि अपन को आदत होती है टॉप फोर से तुक्का मारने की। अपन एज इट इज देखते हैं आगे बढ़ते हैं, बट होता क्या है वहां पे वो हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं उसी क्वेश्चन के अंदर। तो भाई क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप यहाँ पे, क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहे हो आप, यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। क्वेश्चन को रीड करो, ध्यान से देखो भाई, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं। 40 से 50 सेकंड दो, ये सब्जेक्ट इज्जत डिजर्व करता है तो इसको इज्जत दो। अगर आप इसको भी हवा हवा में लोगे तो फिर फंस जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप निकल नहीं सकते, निकालोगे, पर देखो हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो बेचारे बोल रहे हैं 5-5 बार से हम दे रहे हैं निकल नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों के लिए भी एक डेडिकेटेड बहुत अच्छा वाला कंसोलिडेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर सारे जितने भी एमसीक्यूज है वो सब कवर कर दूंगा। पर मैं 1000 क्वेश्चन भी करा दूंगा तब भी कोई फायदा नहीं है, अनटिल अनलेस आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो। आप देखो क्या होता है ना, आपने वीडियो देख लिया उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर खुद के अंदर होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होगी। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो IC 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देना। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकलौता सब्जेक्ट है जो शुरू से एंड तक, ये और IC 81 ये शुरू से एंड तक, अगर आपका पेपर अक्टूबर में है तो 1 महीना पहले से पढ़ना शुरू करो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो हाँ भाई, तो अपन को 22 और 26 ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं जो निकालने होते हैं। अब 26 के बारे में बात करेंगे अपन, 22 का मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया है कि हाँ भाई कहाँ गलतियां हो रही है लोगों से, मैंने बहुत सुना है मैसेजेस में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और फेलोशिप 490 पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था 490 पॉइंट्स होते हैं आपकी फेलोशिप निकल जाती है। इसमें आपको दो पेपर मेन है, 81 और 92। तो ये तो आपको पता होगा मेजर लोगों को। अब देखो भैया सब्जेक्ट कौन से पढ़ने होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये तो भरना ही है, IC 01 और 02 तो देना ही है, 20-20 पॉइंट के पर देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, ये तो मतलब कंपलसरी है भाई। अब देखो 22 आपको मैंने बता दिया कि 22 के लिए क्या करना है भाई, वीडियोस देख लो अच्छे से, प्लस मॉक तो देना है। आप जब मॉक देने बैठो ना तो आप खुद अपने आप को एनालाइज करो कि भाई मैं मॉक रट रहा हूँ या मैं खुद से आंसर कर पा रहा हूँ। अगर आप मॉक को बिना देखे खुद से आंसर कर पा रहे हो और अच्छे मार्क्स ला रहे हो, देन आप गो थ्रू हो जाओगे। बट अगर आप फंस रहे हो ना तो मल्टीपल टाइम वीडियो देखो, मल्टीपल टाइम मॉक्स दो। ये डिजर्व करता है कम से कम 1 महीने की स्टडी, ठीक है। अच्छे से करोगे तो बहुत आराम से पहली बार में मक्खन की तरह से निकल जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सच रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आता है IC 26। भाई देखो ये कितना मॉक पे डिपेंड करता है, टॉप फॉर श्योर के मॉक आता है, मैंने आपको बताया था, है ना। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रहता है IC 26 के लिए बता रहा हूँ प्रिसाइजली। अगर आप मॉक से जा रहे हो, तेरे कितने परसेंट मैं बोल देता हूँ, अराउंड 70-80% चांसेस है कि आपका निकल जाएगा। बट मॉक से निकल जाएगा का मतलब क्या मतलब है भाई, अगर आप टॉप फॉर श्योर पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप टॉप फॉर श्योर से दे रहे हो तो इसका मतलब ये होता है भाई कि आप ना, मतलब अगर बुक इफ देयर इज 400 MCQs, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी वन। आजकल जो नया ट्रेंड मेरे को देखने को मिला है ना, वो जो स्मार्ट ऐप में जो रील फीड वाला एग्जाम आता है ना, वो जो जो ऐप में खुलता है ओनली, मेजर क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं आजकल, मेजर क्वेश्चंस। तो ऐप वाले क्वेश्चंस को बहुत तवज्जो दो, ठीक है। हाँ भाई मतलब 100 क्वेश्चंस में जो टॉप फॉर की बात कर रहा हूँ, जो ऐप वाले क्वेश्चंस है उसको तवज्जो दो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से एग्जाम में। मेजर क्वेश्चंस में कई लोगों को देखा है कि मेजर क्वेश्चन उसमें से बैठ रहे हैं। तो अगर आपको, अगर खाली मॉक से देना है तो मॉक को बहुत अच्छे से करो। मतलब 400 ऐसे कर लो कि 400 को कम से कम 7-8 बार खींच दो उसको। समझ रहे हो, वो जो 400 क्वेश्चन है, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 6-4-5 टाइम्स। तब आप बैठो, ठीक है। ये अच्छा सब्जेक्ट है, अटका देता है, मैंने देखे मेरे सीनियर्स को, आप मानेंगे नहीं, 3-3 4-4 बार से अटका हुआ है। तो मॉक से दो, उसके अलावा इसके वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्दी, रिसेंटली बहुत जल्दी मैं इसके वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, बन ही रहे हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस देखिएगा, इस तरह से आपको थोड़ा गाइड मिलेगा। फिर आता है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं वो बता रहा हूँ मैं, ये सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, आखिरी में स्क्रीनशॉट लेना। 01-02 ये तो लेना ही है, 22-26 ये आपको मैंने समझा दिया। अब देखो 83, 85, 86, ठीक है, ये तीनों भाई मॉक से निकल जाएंगे आराम से आपके।
पर मॉक से निकल जाएंगे मतलब हवा में नहीं है, ध्यान रखना। इफ देर इज 400, अरे क्या हो रहा है इसको, 400 क्वेश्चंस, तो 400 के 400 क्वेश्चंस को आपको बहुत शिद्दत से करना है। हाँ, जो ऐप के क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से करना है, जो आपके क्या बोलते हैं एप्लीकेशन ऐप के क्वेश्चन हो गए, जो आपके 50 50 50 50 के सेट है उसको भी अच्छे से करना है। मतलब द मोमेंट आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आते हैं ना टॉप 47 के अंदर 5 10, कम से कम हर मॉक को आपको 3 3 4 4 बार दे चुके हो, इतनी औकात हो जाए तब आप एग्जाम देने जाओगे, तब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है यार, री इंश्योरेंस पढ़ लेना एक बार, अगर पढ़ सको तो। री इंश्योरेंस आपकी ऐसी कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ री इंश्योरेंस काम नहीं आता। इसके ऊपर भी IC 85 पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि री इंश्योरेंस ऐसा, मतलब मेरा ये रहता है कि जो 10 जगह काम आ जाए आपके, तो री इंश्योरेंस बना दो चैप्टर जो 10 जगह काम आएगा। आगे बढ़ते भाई, IC 88 इसको पढ़ना है भाई, ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। मॉक से आता है, नो डाउट मॉक से आता है, ये IC 88 मॉक से आता है। पर होता क्या है ना इसके भाई, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। इतने क्लोज ऑप्शन देगा, आपको लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम बहुत लोगों से मैंने सुना है, पेपर देके आएंगे लगेगा 80 नंबर आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही रेयरली किसी के 70 के ऊपर आता है। ये 60 से 70 के रेंज में रह जाते हैं लोग, और ये तो मैं अच्छे वाले लोग बता रहा हूँ, इसमें भी रुके हैं लोग यार, 88 में भी रुके हैं। हालांकि मॉक से आता है, मैं मना नहीं कर रहा, दिस आल्सो कम्स। मैं जो भी सब्जेक्ट ले रहा हूँ मेजरली वो मॉक से कवर हो जाएंगे आपके, पर कितने प्रतिशत होंगे वो बताता हूँ। ये आपका 80%, ठीक है, 22, ये 50% मॉक से आता है, मतलब ये 30 से 50 मानूंगा मैं, कि मॉक के क्वेश्चंस वही रहेंगे मॉक वाले, पर वो ऑप्शंस चेंज कर देंगे, ट्विस्ट कर देते हैं। ये 60 से 70% मॉक से आ जाता है। इसके MCQs जो होते हैं ना, जो न्यूमेरिकल होते हैं, उसको थोड़ा सा उसके फॉर्मूला देख लेना, बस निकल जाएगा ये वाला। 26 अटकाता नहीं है यूजुअली, अगर आपने अच्छे से शिद्दत से मॉक कर लिया तो। अगर आपने नहीं किया है तो फंस जाओगे आप, अगर आप हवा हवा में कर रहे हो तो फंसोगे। मतलब मॉक में भी ऐसा नहीं होता ना यार, एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी होती है अपन को, ऐसा नहीं कि भाई हाँ रट्टा मार दिया B 17 का C, ऐसा नहीं। जो पढ़ा है ऑप्शन ये पढ़ लिया, उसके ऑप्शंस देखोगे, अच्छा ये ऑप्शन है। क्योंकि मॉक का सिग्निफिकेंस ये होता है कि आपको पूरी बुक कवर हो जाए, बुक ना पढ़ते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये री इंश्योरेंस, हाँ री इंश्योरेंस आ जाता है मॉक से काफी मेजरली, पर हाँ इसको पढ़ लोगे तो आगे जाके हमेशा काम आएगा। रिस्क मैनेजमेंट भी अगर, मतलब ठीक है, ये मॉक से कवर होने वाले वाले सब्जेक्ट है, ये भाई पढ़ने वाले सब्जेक्ट है, ये गंदा सब्जेक्ट है ये मतलब 88 इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसमें सारे ऑप्शन सही लगते हैं हमें, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे घिनौना सब्जेक्ट लगता है मुझे ये 89, मतलब 26 का वहाँ पे ये 89, पर ये मॉक से निकल जाता है भाई, अच्छी चीज़ ये है। पर इसके मॉक को कम से कम 7 8 बार करके जाओ भाई, रट के जाओ। मतलब ये सबसे वन ऑफ द वर्स्ट सब्जेक्ट है, 1000 पन्ने की बुक है इसकी। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे फेयर इनफ, अगर आप ऐसे हवा हवा में पढ़ के जाओगे तो अटका देगा ये वाला सब्जेक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसके न्यूमेरिकल्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा, पर हाँ इसके न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से देख के जाना यार। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं MCQs इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो वो फंसा देने वाले होते हैं, इसको ध्यान देख लेना है ध्यान से एक बार ना। इसके अलावा क्या सब्जेक्ट लेना है आपको, IC 90 99, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, पूरा मॉक से आता है, 100% मॉक से आता है, किताब उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें। आपको 90 के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, उससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद मॉक लगाना। वो 2 या 3 वीडियो बनाए होंगे, इससे ज्यादा औकात है भी नहीं HRM की, इतनी ही औकात है वो। मैंने, लोग बोलते हैं कि पूरा बना दो, है ही नहीं, इतनी डिजर्व ही नहीं करता। क्यों दे रहे हो इसको इतना टाइम, जितना टाइम डिजर्व करते हैं मैं अपने आप उस हिसाब से बनाता हूँ, मैं ज्यादा देता ही नहीं हूँ। तो ये जितना डिजर्व करता है उतना मैंने बना दिया, उससे ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं है। 81 भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 81 में मतलब ये मान लो, अगर आपने सारे वीडियो मेरे, मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए वीडियोस प्लस मॉक, और इसके मॉक भी भाई इतने हलवे नहीं होते हैं, इसके मॉक के क्वेश्चंस बहुत गंदे होते हैं। मतलब आप जो पढ़ोगे ना, आपको खुद से दिमाग लगा के करना पड़ेगा, अच्छा ये कह रहा था, अच्छा ये कहना चाह रहा था, बिकॉज इसके जनरली क्वेश्चंस गंदे होते हैं। पर ये वन ऑफ द मोस्ट अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने 81 अच्छे से कर लिया है, आपका 90 40% कंप्लीट हो चुका है, ये मान के चलो। अगर आपने 81 अच्छे से कर लिया, 81 के कंसेप्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहाँ 81 के कंसेप्ट काम नहीं आएंगे, कि फलाना इंश्योरेंस कौन सा होता है, दिमाग का इंश्योरेंस कौन सा होता है, री इंश्योरेंस क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, इनिशियल एक्सपेंसेस, रिन्यूअल एक्सपेंसेस, ये चलता रहता है। तो ये 81 की चीज़ें हर जगह काम आएगी आपके, हर जगह, मतलब जेन्युइनली हर जगह काम आएगी, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है यार। दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 22 के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है जो इज्जत डिजर्व करता है तो वो 81 है।
क्योंकि इसके मॉक्स ना रटे नहीं जाएंगे आपसे, जेन्युइनली कह रहा हूँ, इसके मॉक्स नहीं रटे जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि मतलब बुक में तो क्यों, मतलब देखो मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ हमारे लोगों ने इसके 120 पेजेस की बुक बना रखी है, केवल 120 पन्ने की किताब है, न्यूमेरिकल करने जाओगे समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। तो बेस्ट मेरे हिसाब से ये एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें मैं बोलूंगा बुक से मत पढ़ो, मेरे मॉक वीडियो देखो। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने इंस्टेड ऑफ ये बुक से ज्यादा। बुक में बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में पता नहीं क्यों खत्म कर दिया इस बुक, इस पर्टिकुलर इतने प्यारे सब्जेक्ट को। बट हाँ, ये डिजर्व करता है भाई इज्जत। तो इसको दो अच्छे से, मतलब इसको हवा में मत करो, इससे आपके आगे वाले सब्जेक्ट्स भी को भी फायदा मिलेगा। ठीक है? तो इसमें आपको थॉरली वीडियो देखने हैं, और मॉक का वीडियो जरूर देखना है। मॉक वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक वाले वीडियो के अंदर से मतलब ये मान लो आपको पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको ना मॉक रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने मॉक के 1.5 घंटे के 2 वीडियोस बनाए मैंने, अगर आपने वो वीडियोस देख लिए तो आपको मॉक जब आप देखने जाओगे ना बहुत आसानी मिलेगी। 92 मॉक में से आ जाता है पूरा, इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 81 अच्छे से पढ़ लिया तो 92 आपका आराम से हो जाएगा। हालांकि मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, मॉक के वीडियो खाली, इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियो बना रखा है, इसको देखना मत, कोई फायदा नहीं है उसका देखने का। इसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये मॉक से निकल जाएगा पूरा पूरा सब्जेक्ट। 92 पूरा मॉक से निकल जाएगा। ठीक है? 92 इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन मॉक। और ठीक है, हाँ 92 की वीडियोस बना दूंगा मैं मॉक्स के ऊपर। पर हाँ 81 पहले करना। अगर आप कभी भरो भी ना तो सीक्वेंस ऐसे रखना, पहले 81 फिर 92, क्योंकि 81 की कंसेप्ट ही 92 में काम आएंगे। इफ इन केस अगर 92 में थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर देना, अगर आपने 81 अच्छे से पढ़ रखा है तो 92 हलवे आएगा आपके लिए। ठीक है? 27 मॉक्स निकल जाएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा, पर मॉक अच्छे से करना। इसके 550-600 क्वेश्चन है टॉप फॉर्चून के अंदर, 550 के अराउंड क्वेश्चन है। IC 27 के, अरे यार क्या हो रहा है आज पता नहीं, कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे हो रहा है। बट हाँ ठीक है, कंसेप्ट क्रैक्स वही है कि 550 क्वेश्चन है। इन इस 550 को घोट लेना, 27 निकल जाएगा। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है ये, मतलब मोर और कॉमन सेंस वाला चैप्टर है कि हाँ भाई मेडिक्लेम कब मिलेगा, मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे पहले बताना पड़ता है, 48 आवर के अंदर 4 साल का इंटरवल रहता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सिंपल रहता है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ये। 27 लोग पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं, और लोगों को लगता है ट्रिकी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉक पढ़ो, मॉक के एक्सप्लेनेशन देखो अच्छे से। बुक पढ़ देखो, बुक पढ़ोगे तो उससे तो बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। बट द क्रक्स इज हमें हमें क्या करना है, हमें नॉलेज इस तरह से बढ़ानी है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें टॉपर नहीं बनना, स्कॉलर नहीं बनना। इस पर्टिकुलर एग्जाम में चाहे आप 60 लाओ या 90 लाओ, बराबर हो, आप गधा गड़ा सा बराबर है। क्यों? पेपर में ये पी दिखेगा पास और फेल, ये नहीं। हाँ आपके इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी बात है वो, देयर इज नो डिनाइंग दैट। बट हाँ यार, जितनी मेहनत इसमें लगा लो, 2 सब्जेक्ट और निकल जाएंगे इतनी देर में आपके, वहां पे ध्यान दो। 103 सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है। और सब मेरे वीडियो देख लो, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, और कहानी के जैसे देख लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है ये, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। हाँ इसके टॉप फॉर श्योर में मॉक नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, टॉप फॉर श्योर के मॉक अवेलेबल नहीं है 103 के। पर हाँ ये खाली मेरे वीडियो देख लो जो मैंने मॉक के वीडियो बनाए हैं, पूरा मतलब डिट्टो पेपर आएगा एज एट इज। अगर नहीं लिख रहे तो मेरा नाम बता देना, इस चीज की, इसके तो मैं अश्योरेंस देता हूँ आपको कि खाली मेरे वीडियो देख दो, निकल जाएगा ये वाला पेपर। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया लीगल एस्पेक्ट। और ये एक सेकेंड ना, हाँ एक सेकेंड, कुछ, हाँ फिर आता है IC 14। ठीक है? IC 14 ठीक है, देखो 20 नंबर का है, हालांकि वो बुक बहुत बड़ी है, वीडियोस भी बहुत बड़े हैं, भरना चाहो भर देना, नहीं भरना चाहो मत भरना, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है ये। मतलब 20 नंबर के लिए इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, भरना चाहो तो भर देना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मॉक से आता है इसका भी, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। IC 24 मॉक से आता है, ये दोनों भी मॉक से आ जाते हैं, 60-70% मॉक से आ जाता है, अपन को पास होने के लिए इतने ही चाहिए होते हैं। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार आप पहले तो। ठीक है? इससे आपके कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं? 560 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। कितने? 560 पॉइंट्स। आपको चाहिए कितने? 490। तो आप देख लो, इसमें से कोई अगर इक्का दुक्का सब्जेक्ट आपको हटाना हो तो हटा लेना, पर हाँ इससे आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है? इससे मेजर चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो यार, मेरा इंटरेस्ट था AS 0505 में, मतलब इन्वेस्ट ये आपका रिस्क वाले के अंदर, तो मैंने अच्छे से पढ़ा, खुद से निकाला। ठीक है? पर जनरली स्पीकिंग मैं एडवाइस नहीं दूंगा इसको भरने का। AS सीरीज मत भरो यार, AS सीरीज अटका देती है। AS सीरीज में ऑप्शंस गंदे आते हैं, ऑप्शंस बहुत गंदे आते हैं, लालच चलेगा आपको 40 पॉइंट से, 40 पॉइंट से एक बार में निकल जाएगा,
उससे बेटर है भाई तुम 39, 27, 24, 14 इनको इज्जत दे दो, इनको भर दो। ये बेटर ऑप्शन है, ये ऐसे हैं जिन पे लोगों की निगाह नहीं जाती है, लोगों को लगता है बहुत टफ है ये सब। देखो यार जिसके मॉक अवेलेबल है ना टॉप फोर छोड़ के, वो भरना सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा रहता है कि हाँ यार मॉक अवेलेबल है, क्योंकि देखो यार आजकल पता नहीं ट्रेंड हो चुका है 50 से 60% तो आता ही आता है, मॉक के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और देखो थोड़ी अपनी नॉलेज, थोड़ा सा मॉक का सपोर्ट, पेपर निकल जाता है अपना आराम से। वहीं इसके अंदर हुआ या 04 हुआ, देखो यार ये ऐसे है, ये वो वाले सब्जेक्ट्स है, अगर आपको देखो आपका इंटरेस्ट है तो उसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता कि हाँ भाई 24 घंटे बैठ के आप स्टॉक मार्केट ही करते रहते हो, फेयर इनफ। इन्वेस्टमेंट वाला, ये आपका इन्वेस्टमेंट वाला है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट वाला है, ये 03 भी है ना। अगर आपको भरना हो भर दो, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं एज एन इंडिविजुअल अगर मेरे से कोई भाई वाली एडवाइस मांगोगे मैं मना करूंगा यार। मतलब खुद का इंटरेस्ट है भाई, मैं तो 40 नंबर लाना है, ठीक है फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ मेंटर मैं मना करूंगा भाई मत भरो, एएस सीरीज मत भरो, ऑप्शन करने देते हैं यार, फंसा दोगे आप, फंस जाओगे आप। और क्या होता है ना, एक बार आपके पेपर निकलने शुरू होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है आपको, और द मोमेंट एक भी पेपर अटकता है ना तो यार मन खराब हो जाता है कि यार यार फिर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखो यार एक बात याद रखना, अगर मैं आपको वही बोल रहा हूँ टॉप फोर छोड़ के अगर आप मॉक पे डिपेंड हो रहे हो, तो अगर 400 है तो 400 को यार इज्जत दो, ऐसे मत सोचो कि 150 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और 150 में से निकल जाएगा, निकल सकता है नो डाउट, आपकी किस्मत अच्छी नहीं निकल जाएगा, पर इस चीज की प्रोबेबिलिटी रखो ही क्यों कि दोबारा पेपर देना पड़ेगा यार। क्यों 800 रुपये भर रहे हो फालतू में, क्यों फालतू में फिर से मॉक पीडीएफ ढूंढो फिर पढ़ो बैठ के, उस द मोमेंट आप इस तरह से एग्जाम दो कि यार इस घटिया सब्जेक्ट को जिंदगी में दोबारा देखना ही नहीं हो जाए। आप खुद सोच के देखो ना, जिस आप एलआईसी के लिए एग्जाम दिया था आपने, कभी आपने जिंदगी में कभी सोचा था कि हाँ भाई इंश्योरेंस अवेयरनेस कितने जने पढ़ लेते बैठ के अभी आज तक, कि हाँ भाई क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होगा यार, ऑब्वियस सी बात है कि आप मतलब ही नहीं है उस सब्जेक्ट का। तो वही अप्रोच यहाँ पे रखो। क्या आज जिस टाइम पे अपन आप एग्जाम दे रहे थे ऑलिव बोर्ड और कौन सा था अड्डा वड्डा ये देखा करते थे ना, क्या आज की डेट में कोई खोलता है इसको, कोई नहीं खोलता होगा, क्यों नहीं खोलता, भाई निकल गए भाई, वो गलियां पुरानी हो गई हमारी। तो वही सेम अप्रोच यहाँ पे रखो, ये सब्जेक्ट्स है सिंपल सब्जेक्ट्स है, आसान सब्जेक्ट्स है, इसमें से मेजर चीज यही, ये अगर आपने ये भी उठा लिया ना ये सब्जेक्ट्स, तो ये आसान सब्जेक्ट्स है, इसमें फंसोगे नहीं आप लोग। वहीं अगर आप एएस सीरीज में जाते हो तो फंस जाओगे, वो अटका देता है, वो गंदी सी चीज है। इसमें बस 22 का है, और 22 का मैंने वीडियोस बना दिए, एक कंसोलिडेटेड वीडियो और बनाऊंगा 4-5 घंटे का, जिसके अंदर खूब हजार ढेर क्वेश्चन कर लेंगे अपन। 26 मैं एक्चुअली 26 को मैं बनाने का तो मैं अभी कल 2 मिनट में बना दूँ, पर मेरा ये है कि मैं इस तरह से बनाऊं कि कोई अगर अकाउंट्स वाला नहीं हो, मेरे जैसे इंजीनियर भी बैठा हो तो उसको भी समझ में आ जाए, सबको आर्ट्स वाला बंदा भी बैठा हो तो उसको भी समझ में आ जाए। 91 81 अच्छे से पढ़ लेना भाई लोग, मैंने बता दिया आपको 81 के लिए, कहाँ गया भाई इसमें 81 81 81 81 81, हाँ ये अच्छा सब्जेक्ट है, इज्जत दो इस सब्जेक्ट को, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो पूरी, मतलब कह रहा हूँ ना, अगर मैं आपको क्रक्स निकाल के दूँ 85, 22, 81, और अगर मतलब 99 वैसे तो देखो मॉक से आ ही जाता है, पूरा 100% मॉक से आता है ये, तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो आपको फेलोशिप का कोई वो रहेगी, मान लो कल को फेलोशिप निकल गई आपको नॉलेज ही नहीं है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ी बहुत नॉलेज रहे तो 81 पढ़ लेना यार, वो अच्छा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में लिखो आप, अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग बात नहीं करते पता नहीं क्यों। और पेपर अगर आप भर रहे हो, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, कितने पेपर भरे, देखो यार पेपर भर रहे हो तो ये देखो पहली चीज तो ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके रटने की कितनी क्या कैपेसिटी है। अगर हाँ रटने में भी दिक्कत आ रही है कि पर्टिकुलर मॉक यार रटना बहुत टफ है, मुझे बता दो यार, मेरे को रटाना और रटवाना बहुत अच्छे से आता है, रटना रटवाना मैं बहुत अच्छे ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा, आप एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा सुनते ही। ठीक है, तो मुझे बताना किसके मॉक्स में आपको रटने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसके अलावा देखो यार आइडियली तो आप अगर दे रहे हो तो 4 एग्जाम तो भर ही दो, 4 एग्जाम तो भर ही दो, मिनिमम बेयर मिनिमम 4 तो दो, जल्दी जल्दी निपटेंगे। पर अगर आपकी रटने की कैपेसिटी अच्छी है तो 6 भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 6-6 करके ही निकाले हैं ऑनेस्टली। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 4 भरना है तो 4 भरो, 6 भरना है तो 6 भरो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, पर हाँ ऐसा भी मत करो कि 2 आज भरो, दो 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 करके क्या करना है यार, जितनी जल्दी खत्म करो उतने जल्दी अच्छा है ना यार। आप ये सोचो ना आपका एक क्वार्टर के अभी 18,000 रुपये बर्बाद हो रहे हैं आपके एक क्वार्टर के, वो मतलब आपकी जेब में जाना चाहिए, वो पैसा आपके पास आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप जल्दी एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हो। कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज में डाउट हो, बिंदास पूछो आप। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल हुई, और मुझे आने वाले टाइम पे IC 26
मेरे को पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है 85। ये मतलब दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो हर चैप्टर हर जगह काम आएगा ही आएगा। 85, 26 और ये पता नहीं क्यों मेरे को इस पे लग रहा है कि 39, 24, 27 इनको लोग इतना इज्जत नहीं देते हैं, जबकि ये 2 घंटे की सब्जेक्ट है ये। 2 घंटे के अंदर अगर एक एक छोटा छोटा वीडियो भी बना दिया ना निकल जाएंगे ये सब्जेक्ट्स। तो इनको इस पे बनाने की सोचूंगा मैं। इसके अलावा आप बताइएगा कि आपको कौन सा चाहिए, किसके ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी मैं बना दूंगा। तो इसको देखो अच्छे से, ठीक है। और आने वाला बस अब कब है, नवंबर दिसंबर के अंदर, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को कवर करो यार, निकालो इस बार, एक बार में खत्म करो यार, डंडा रखो रखो ही मत। ये मतलब ये रिजोल्यूशन मान लो कि भाई इस बार मैं 6 निकालूंगा। जो जो 6 निकालेगा मुझे बताना एक बार कि हाँ भाई मैंने 6 पेपर निकाले, 5 पेपर निकाले, बताना मुझे एक बार, मेरे को अच्छा लगेगा ये जान के। तो करो, आप मेहनत करो, शिद्दत से करो, और कोई भी ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उन सब्जेक्ट्स को पिक करना। इसके अलावा मतलब बाकी सब्जेक्ट्स लेना चाहो तो ले सकते हो, इट्स अप टू यू एएस सीरीज का। बट हाँ ये सब्जेक्ट सिंपल है, ये सब्जेक्ट्स निकालना इतना टफ नहीं पड़ेगा आपके लिए। बाकी एज एन इंडिविजुअल जो आपका इंटरेस्ट हो उस पर जाइए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ हो, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ओके।